जो ये कह रहे थे हम तो जहाँ किसान कहेगा वहाँ खड़े रहेंगे, किसान कहेगा रिजाइन कर देंगे, किसान कहेगा उनकी ये लड़ाई लड़ देंगे, फिर उनको बड़ी दिक्कत आ रही थी। फिर वो लोग नंगे होते या फिर वो किसान के साथ खड़े होते तो सरकार तो उसी वक्त ही गिरने के कगार पे आ जाती। सर, आपकी तरफ से और कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाया गया सरकार पर कि उन्होंने वहाँ बड़ौदा में जो है पावर का मिसयूज़ किया। यहाँ तक कि जो इनेलो के आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं नबी सिंह राठी, उन्होंने कहा कि चुनाव भी रद्द होना चाहिए। आप क्या कहेंगे इस बारे में? मशीनरी का बहुत ज़्यादा मिसयूज हुआ है। सरकार ने बहुत ओछे हथकंडे अपनाए, पैसे बांटे, गैस के सिलेंडर बांटे, उसके अलावा सरपंच और पंचों को ड्राइवर धमकाया गया, सरकारी मशीनरी का मिसयूज हुआ और यहाँ तक भी कि जो सरकारी मुलाजिम थे अलग अलग डिपार्टमेंट के अधिकारियों की ड्यूटियां लगा करके उन मुलाजिमों से भी ज़बरदस्ती वोट लिया गया। यहाँ तक भी लोगों में पैनिक पैदा करने के लिए मशीनें दे करके और वहाँ कहीं स्कूलों के बूथ के बाहर बैठा दिए लोग, जिनको किराए पे लेके 1500-2000 रुपये दिहाड़ी दे करके। वो एक पैनिक था, वो इसलिए कर रहे थे कि जो वोट डालने वाला वो भ्रमित हो जाए, उसके दिमाग में एक बात बैठ जाए कि चुनाव तो जीत गए, तो वो फिर आर्मी वोट क्यों डालूंगे, वो भी कहीं उनके पक्ष में वोट ना डाल दें। इसी तरह और अच्छे हथकंडे अपनाए। धनखड़ ने तो जो लड़की नीतिका मारी गई थी उसके लिए भी ट्वीट किया, मतलब किस तरह से हमारे यहाँ धर्म की भावना को भड़काया गया। उसने यहाँ तक भी कहा कि इस बड़ौदा के चुनाव में जो माता और बहन अपना वोट कास्ट करने जाएगी वो बीजेपी को वोट दे करके नीतिका को श्रद्धांजलि देगी। मतलब यहाँ पे भी बीजेपी बाज नहीं आई। ऐसी सांप्रदायिक पार्टी को सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। ये तो इसका मतलब हमारे यहाँ जहर फैला करके लोगों को लड़ाना और मारना चाहते हैं। इनका तो अपना दाव लगा रहे, इसके लिए किसी का कोई नुकसान हो, ये उस नुकसान को अपनी जिम्मेवारी नहीं समझते। सरकार का काम है लोगों को सुविधाएं देना, ना कि लोगों को लड़ाना। सर, विधानसभा में आपके द्वारा काफ़ी सारे मुद्दे उठाए गए। मुख्यतः अपने किसानों के जो 3 नए अध्यादेश आए हैं उसको लेकर भी मांग रखी थी, लेकिन सरकार का कोई जवाब था वो सही जवाब नहीं था। आगे इनेलो किसानों के लिए क्या कुछ करेगी? सरकार तो भाग रही थी विधानसभा से खुद। मेरे ये समझ में नहीं आया कांग्रेस क्यों भागी उससे पहले। कांग्रेस के पल्ले भी कुछ नहीं था, क्योंकि कांग्रेस ही फंस रहे थे। सरकार तो फंसी फंसाई है इस पर। हमने बताया आपको कि हम आगे अपनी पार्टी की दोबारा स्टेट बॉडी की मीटिंग बुलाएंगे, जहाँ संगठन में फेरबदल करेंगे, वहीं आगे की रणनीति इस पर तैयार करेंगे। सर, आपने कहा कि किसान एजुकेशन की वजह से बीजेपी को नुकसान हुआ, बीजेपी हारी, तो कांग्रेस ही विकल्प क्यों? मैं नुकसान नहीं कह रहा बीजेपी हारी, का। बीजेपी हारी, उन्होंने हराया ना हारने की बात कर रहा। ये जो अध्यादेश है ये बीजेपी जो लेकर के आई, जिसका कानून बनाया, वो किसान की डेथ वारंट पे दस्तखत है। और कांग्रेस इसलिए जीत गई वहाँ पे कि वहाँ लोग आपका आपस का वोट जो है उसको डिवाइड नहीं करना चाहते थे। उनको कांग्रेस का प्रत्याशी जीतता हुआ नजर आया, तो लोगों ने फिर फैसला कर लिया कि इसको हराने के लिए कांग्रेस को वोट देंगे। ये जो आपके पत्रकार और बैठे हैं जो सोशल मीडिया में काम करते हैं, ये सारे वहाँ गए हुए थे। आप इनसे ये पूछो कि कोई एक भी आदमी इनको ऐसा वहाँ पे मिला हो जिसने ये ना कहा हो कि हम अपना वोट तो INLD को देना चाहते हैं, अभय सिंह को देना चाहते हैं, लेकिन हमारे सामने आज मजबूरी है। कोई एक आदमी भी इनको ऐसा मिला हो जिसने ये कहा हो कि हम अभय सिंह को नहीं देना चाहते, तो आप इनसे पूछो। वो कहते हैं अगली बारी अभय सिंह वोट मांगने ना भी आएगा तो भी वोट देके जिताएंगे।
हमारी पार्टी के ऊपर क्वेश्चन चिन्ह लगाने की ज़रूरत नहीं है। हमारी पार्टी का आधार बहुत बड़ा है और बहुत बड़ा है, और इसके लिए मैं अपनी ज़बान से कहता हूँ अच्छा नहीं लगता। ये तुम्हारे जितने सोशल मीडिया के साथी वहाँ गए, इनसे पूछ लो, इनमें से कोई एक आदमी ये कह दे कि लोग INLD को नापसंद कर रहे थे, तो मैं स्वीकार कर लूँगा इस बात को। मुझे स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं है, लेकिन मुझे कोई ज़बरदस्ती ये कहलवाना चाहे कि कांग्रेस मजबूत थी। कांग्रेस मजबूत नहीं थी, कांग्रेस लोगों की मजबूरी थी। कांग्रेसी तो लड़ रहे हैं आपस में।